हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली हम इसको टू कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कॉमर्स। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है? इंडस्ट्री is an activity which is concerned with production and processing of goods and services and rearing, breeding या raising of animals। तो मैंने क्या बताया है कि इंडस्ट्री इज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ब्रीडिंग एंड रेजिंग द एनिमल्स। तो ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन होती है। तो फिर अब ये कॉमर्स क्या होता है? देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कहा कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज की मेनली यहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होती है, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी रेजिंग या ब्रीडिंग होती है। तो सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करने से ही तो काम नहीं चलेगा। ये जो भी प्रोडक्ट हमने बनाए होंगे ये कहाँ तक जाने चाहिए? कंज्यूमर तक जाने चाहिए, कस्टमर तक जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमने ये प्रोडक्शन किया, इन सारी गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस हुई हैं इनको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में जो भी हेल्पिंग एजेंट्स जो आते हैं या जो भी हमें सर्विसेज लेनी होती है वो कॉमर्स कहती है। तो कॉमर्स क्या हुआ? कॉमर्स इज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहाँ भी हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से जहाँ वो गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं यानी कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाना किसका काम होता है? कॉमर्स का। यानी कि बेसिकली इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्शन करना या प्रोसेसिंग करना, और उन गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर कस्टमर तक पहुँचाने का काम किसका होता है? कॉमर्स का होता है। ठीक है बेटा। तो अब इंडस्ट्री के भी तीन टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, जो आपने 10th क्लास में सेक्टोरल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी में भी पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है टर्शियरी इंडस्ट्री, या जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये हमारी 3 इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रिलेटेड है एक्सट्रैक्शन, जो भी हम करते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ रिसोर्सेज या फिर एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ। जैसे इसमें ये भी हो जाता है कि फिश फ्रॉम द रिवर, रिवर से जो भी फिशिंग जो हम करते हैं वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। इसके बाद आपका जैसे हम अर्थ से बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, जैसे आयरन ओर हैं, ठीक है, या कुछ और इस तरीके के जो रिसोर्सेज हम निकालते हैं, कोल माइंस जो होती हैं। तो एक्सटेंशन जो होता है या प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ब्रीडिंग, रेजिंग या रियरिंग, जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, या फिर नर्सरीज होती हैं, प्लांट सैम्पलिंग जो होती है, तो वो सारा किसका है? प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में मेनली क्या आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग या एक्सटेंशन को ही प्राइमरी इंडस्ट्री में कहा जाता है। इसमें हमारा एक और भी पॉइंट आता है कि जैसे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एक्सेट्रा। जो हमारे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं,
उनका रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट भी किस में आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा, एक तो जो इसमें लिख देता हूं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग या एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं उनका एक्सट्रैक्शन जो होता है इसमें। और इसके साथ साथ फिर हमारा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी कुछ चीजें निकालें, जैसे हम फिश फ्रॉम द रिवर, ठीक है, या टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज निकलते हैं, मेटल्स जो निकलते हैं अर्थ से, जैसे कोल निकलता है कोल माइन से, तो ये एक्सट्रैक्शन में आता है। वैसे ही रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम नर्सरी लगाते हैं ना प्लांट्स की, प्लांट की नर्सरी हुई, या फिर कैटल ब्रीडिंग फार्म हुए, पोल्ट्री फार्म्स हुए, ठीक है, पिसीकल्चर हुआ, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप्स की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। पहला इसमें आता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, और दूसरा आता है जेनेटिक। ठीक है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री जो होती है उसको हम एक्सट्रैक्टिव भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या हुआ, निष्कासन किसी चीज का, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीजें हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिए कि हम फिश निकाल लेते हैं, फिशिंग जो करते हैं, या फिर हम कॉटन की जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, वो भी तो एक तरीके से एक्सट्रैक्शन ही है, क्योंकि हम जो है उसको एग्रीकल्चर यानी कि लैंड से जो है प्रोड्यूस कर कर निकालते हैं। वैसे ही कोल माइंस का मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने क्रूड ऑयल का मतलब जो हम एक्सटेंशन ऑफ ऑयल करते हैं ऑयल वेल से, ठीक है, तेल के जो कुएं होते हैं उनसे जो निकालते हैं, तो वो आता है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आपके ये आ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एसेट्रा, जैसे आपका इसमें कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, ठीक है, और पिसीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें एक्सट्रैक्शन होता है प्रोडक्ट्स का फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज में जो होती है वो पेरेंटेज या हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी या पेरेंटेज। ठीक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर यूज फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, यही आता है। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट निकला है उसको हम आगे हम ले जाते हैं सेकेंड इंडस्ट्रीज में, यानी कि उनको हम क्या करते हैं, आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स into final products, यानी कि बिल्कुल हम उसको फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इन चीज़ों का यहाँ पर हमने कोई भी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं जो है कंज्यूम किया है, मतलब कन्वर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को या फिर पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को किस में करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो है कई बार हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं,
कई बार डायरेक्टली नहीं भी कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने फिशिंग कहा था, फिशिंग को हम डायरेक्टली जो कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स नहीं। यहाँ पर मेनली क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को या पार्टली फिनिश मतलब जिसमें कुछ काम हो गया कुछ और बाकी है, तो उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब ये भी दो तरीके की होती है, इसमें भी टू टाइप्स की इंडस्ट्रीज आती हैं। एक आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जैसे नाम से पता चलता है कि हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसके मटेरियल को, उसके प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। तो हम इसमें वही करते हैं कि हम कन्वर्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल को या पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट को फाइनल गुड्स में, ठीक है। इसके भी 4 टाइप्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें मैं लिख ही देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकंड जो होता है वो आपका होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फिर आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और लास्ट जो 4th है वो है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। देखो ये क्या है, एनालिटिकल हुआ, सिंथेटिकल हुआ या प्रोसेसिंग हुआ या असेंबलिंग हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सब टाइप्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपने पढ़ा क्या होता है कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट। अब जो हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल। अब कहोगे सर वो कैसे हो जाएगा, एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमेशा हर किताब में हर टीचर जो देते हैं वो होता है कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहां पर क्रूड ऑयल हमारे पास आता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल आता है, तो उस क्रूड ऑयल को हम कन्वर्ट कर देते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में रिफाइनरीज में। जैसे क्रूड ऑयल कन्वर्ट होता है पेट्रोल में, ठीक है, डीजल। उसके साथ साथ आपका ल्यूब्रिकेंट्स जो होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स जैसे मोबाइल ऑयल होते हैं ना, मोमिलाल या इस तरीके से, तो इन सारे प्रोडक्ट्स में जो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट को, एक ही रॉ मटेरियल को यानी कि क्रूड ऑयल को हमने कई सारी चीज़ों में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि मैनी या फिर कह सकते हैं कि सेम रॉ मटेरियल इज सेपरेटेड इन मैनी प्रोडक्ट्स। फिर आपका आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, 2 और मोर रॉ मटेरियल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री में होता है कि हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यूज कर लेते हैं, रॉ मटेरियल को यूज कर लेते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेंट बनाने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल्स को एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। सेम हमारे जो कॉस्मेटिक के सामान आते हैं उनके लिए भी हम कई सारे रॉ मटेरियल को एक साथ इकट्ठा करके कुछ तब वो हम बना पाते हैं। वैसे इसका एक और भी एग्जांपल है, जैसे सीमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कंक्रीट होता है, कंक्रीट, जिप्सम, कोल और कुछ केमिकल्स भी होते हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या करते हैं, एक साथ सीमेंट बना लेते हैं, ठीक है।
तो एनालिटिकल में हमने पढ़ा कि हम एक ही प्रोडक्ट्स के कई सारी चीज़ें बना लेते हैं, एक ही रॉ मटेरियल से कई सारी चीज़ें बनाते हैं। सिंथेटिकल में हमने पढ़ा दो या कई सारी चीज़ों से या कई सारे रॉ मटेरियल से हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट का मैंने दिया आपको, कॉस्मेटिक्स का मैंने दिया आपको, या फिर हमने सीमेंट का भी एग्जांपल डिस्कस किया। फिर इसके बाद आता है प्रोसेसिंग। अब जो वर्ड बना है प्रोसेसिंग, वो किससे बना है? प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि एक प्रक्रिया, ठीक है, एक प्रोसीजर जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जब एक रॉ मटेरियल कई सारे स्टेप्स से प्रोसेस्ड होकर एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो शुगर। शुगर में क्या होता है? शुगर जो है वो शुगर केन से बनती है। तो शुगर केन हमारे पास जब आता है सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो पहले उसकी सफाई की जाती है, फिर उसकी पिलाई की जाती है, यानी कि उसमें से जूस निकाला जाता है। फिर उस जूस में से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर की जाती हैं। फिर उसको बॉईल किया जाता है, कुछ और उसमें एडिशंस होते हैं कुछ मटेरियल्स के। फिर उसको हम शुगर में फाइनली कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसके बाद जैसे आपका हम एग्जांपल लेते हैं कॉटन क्लोथ्स का। कॉटन क्लोथ्स जो है वो किससे निकलते हैं? पहले तो हमारे पास कॉटन बाउल्स जो आते हैं खेतों से, यानी कि वो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। फिर हमारे पास जो कॉटन बाउल्स आए उनसे हमने सबसे पहले स्पिनिंग की। स्पिनिंग का मतलब हमने उसको धागे में कन्वर्ट किया, कताई की उसकी। फिर उसके बाद हमने वीविंग, वीविंग का मतलब बुनाई की, ठीक है। फिर उस पर कुछ कढ़ाई कर सकते हैं, हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ब्लीचिंग करके फिर फाइनली हम उसको क्लोथ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो गया आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। वैसे ही असेंबलिंग, असेंबलिंग सबसे सिंपल है। जैसे ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको हम एक साथ असेंबल कर लेते हैं, वो किस में आते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ऐसे ही टीवी, टेलीविजन जो होता है उसको भी असेंबल किया जाता है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, तो जितने मोस्टली आपके ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में असेंबल किए जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के 4 टाइप्स हैं। लास्ट जो इसमें है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में वो है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बने उनको, या प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बने उनको यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम आयरन को स्टील में, यहाँ से हम आयरन ओर निकालते हैं, उस आयरन ओर को यहाँ पर स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काम आता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो भी हम ब्रिजेस बनाते हैं, जो भी कैनाल्स हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रेलवे स्टेशन, रोड्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं उनमें वो यूज़ होती है। सीमेंट भी यहाँ पर यूज़ होती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक स्पेशल फीचर जो है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन, निर्माण जिस चीज़ में हम करते हैं, जिस भी चीज़ का, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ पर हम बना दिया हमने, वो इंटैक्ट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिज, अब जो ब्रिज है उसको उठाकर हम कहीं और नहीं ले जा सकते, तो उसकी प्लेस जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ये इसका सबसे बड़ा स्पेशल फीचर है, याद रखना। और सारी इंडस्ट्रीज के जो भी गुड्स या सर्विसेज है वो क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? इमूवेबल। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमने 2 इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, ब्रिजेस, डैम्स, ठीक है, फुटपाथ्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं और ये इमूवेबल होती हैं। इनको बनाने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका इंडस्ट्री का पार्ट है वो है टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री यानी कि मेनली जो टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सर्विस जैसे आप सबको पता है ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अदर इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी, दैट इज ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड वेयरहाउसिंग। तो ये सारा जो है वो इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स के पार्ट को। ठीक है बेटा, थैंक यू।